अल्हम्दुलिल्लाह इसके काफ़ी फ़ायदा। हम इख्तिताम पर एक जलसा भी करते थे, उसमें जो बच्चे सिर्फ 30 दिन 35 दिन आते थे, हफ्तावारी छुट्टी अगर मिलाएं तो सिर्फ 35 दिन का होता था उस वक्त। तो इख्तितामी जलसे में बच्चों की जो तकरीरें, जो प्रोग्राम, जो तालीमी मुज़ाहरा होता था वो बहुत अजीब होता था। उससे हमें बहुत हौसला मिलता था और हम ख़ास तौर पर गरमाई क्लासेस में असातिज़ा कोई भी छुट्टी नहीं लेते थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये मदरसा इस्लामिया सुफ़तुस सालिहीन न्यूटाउन महबूब नगर जो हमा वक्ती इदारा भी है, और चूँकि ये गर्मा का मौसम है तो यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी गरमाई दीनी कोर्स भी चल रहा है। तो आइए हम मौलाना खालिद साहब रशादी दामद बरकातुहूम जो इस मदरसे के नाज़िम हैं, ज़िम्मेदार हैं, उनसे बात करेंगे और मदरसे में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं और किस तरह के अंदाज से गरमाई कोर्स चल रहा है उसके बारे में हम मौलाना से पूछते हैं। मदीने के हालात, सीरत बोले तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी। तो मक्के में आपकी ज़िंदगी कितनी गुजरी? नबूवत मिलने के बाद 13 साल तक। कितने साल तक? 13 साल तक नबूवत मिलने के बाद। वैसे तो नबूवत से पहले 40 साल थे मक्के मुकर्रमा में। 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली गार हिरा में। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल रहे मक्के मुकर्रमा में? 13 साल रहे। उसके बाद वहां से अल्लाह के हुक्म से हिजरत कर दिए। कहां पर? मदीने मुनव्वर। हिजरत कहाँ किए? ये भी अल्लाह के हुक्म से किए। कितने सुन्नतें हैं? कितने सुन्नतें हैं? 15 सुन्नतें हैं। रात को क्या करना? जल्दी सोना, बावजू सोना, बिस्तर झाड़ कर सोना, सुरमा लगाकर सोना। सोने से पहले क्या करना? तौबा कर लेना। पहले क्या करना? तौबा कर लेना। उसके बाद अपने दिल को कीना और हसद से क्या करना? क्या करना? पाक करके। गुड, चलो। ये आप देख सकते हैं क्लासरूम्स हैं मौलाना के इस मदरसे के। बहुत ही कुशादा क्लासेस, बिल्कुल हवादार, आप देख सकते हैं। पूरी सहूलत बच्चों को दी गई है, वज़ू खाने और तहारत खाने, और इसी तरह से बहुत कुशादा क्लासेस, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग। ये जो क्लासेस आपको नज़र आ रहे हैं, इन क्लासेस में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी उम्र की जो लड़कियां हैं, और इसी तरह से यहाँ पर ख़वातीन के लिए भी कुछ नज़्म है, उनकी तरबियत और उनके इस्लाह और उनके मसाइल के लिए वो क्लासेस भी इन कमरों में चलते हैं। चूँकि ख़वातीन हैं और लड़कियां हैं, इसलिए वीडियो में बताना मुनासिब नहीं है, इसलिए आपको बस क्लासेस बताए जा रहे हैं।
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अभी इस वक्त मैं मदरसा इस्लामिया सुफ़्फ़तुस सालिहीन के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और मेरे साथ हैं इस मदरसे के बानी और नाजिम और रुहरवा मौलाना मोहम्मद खालिद साहब रशादी दामत बरकातुहुम, जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और शहर के मौक़र उलमा में आपका शुमार होता है और रिफाही कामों में आप हर वक्त आगे रहते हैं। और इसी तरह से बहुत सारी तंजीमें हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मौलाना से मशवरा भी करते हैं और मौलाना से काम भी लेते हैं और एक बड़ा काम मौलाना हमारे इस शहर में कर रहे हैं। अभी आइए, ख़ास तौर से मौलाना का एक मदरसा है, वो जुज़ वक्ती भी है और हमा वक्ती भी है, लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है, बड़े नौजवान लड़कों के लिए भी है, बालिगान का काम यहाँ पर होता है और नौजवान और बड़ी उम्र की ख़वातीन के लिए भी मौलाना के इस मदरसे में काम होता है। और ख़ास तौर से आज हमारी जो मौलाना से मुलाकात है और आपकी हम जो मुलाकात करवा रहे हैं वो ख़ास तौर से गरमाई कोर्स के सिलसिले में है। मौलाना को गरमाई कोर्स का एक बड़ा तजुर्बा मौलाना रखते हैं और उस तजुर्बे में उन्होंने बहुत कामयाब समर कैंप्स मौलाना ने चलाई हैं। तो आइए हम इस वीडियो के ज़रिए से मौलाना के तजुर्बात को हासिल करते हैं और मौलाना के बारे में जानते हैं कि मौलाना ने कैसे कैसे तजुर्बात किए और क्या कुछ तब्दीलियाँ लाते गए और कैसे उम्मत को इन गरमाई कोर्सेज से फ़ायदा होता रहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना, आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर और हम ख्वाहिश करते हैं कि आप अपने तजुर्बात हमारे नाज़रीन के सामने रखें, जिससे हमारे खवास भी और आवाम भी, मैं अपील करता हूँ हमारे उलमा से कि वो भी इस वीडियो को देखें और मकतब के सिलसिले में जो रहनुमायाना उसूल मौलाना बताएंगे उस पर अमल करें। और आवाम से भी गुजारिश है कि वो भी ज़रूर इस वीडियो को देखें और अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने में अपने आप को लगाएं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 2009 में बेंगलुरु का एक सफ़र किए थे। वहाँ पर बहुत सारे इदारों का मुआयना करने का मौका मिला। फिर वहाँ से हमें तहरीक मिली कि मकातिब के सिलसिले में जो तलबा अंग्रेज़ी स्कूलों में ज़ेर तालीम हैं उनके लिए सही नहज और मुनज़्ज़म तौर पर मकातिब चलाने के लिए मुंबई का इदारा बहुत मशहूर है, जैसा कि आप जानते हैं। तो वहाँ जाने की तहरीक मिली। अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ भी जाने का हमारा इत्तेफाक हुआ। तो वहाँ जाने के बाद हमको एक तहरीक मिली कि हमारे इलाक़े में भी जो तलबा अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं उनके दरमियान में हमारी मेहनत हो। शुरू ही से मेरे अंदर एक जज्बा था कि बहुत सारे मदारिस तो हैं, तलबा पर मेहनतें कर रहे हैं, हुफ़ाज़ बन रहे हैं, उलमा बन रहे हैं। वो तबक़ा एक मख़सूस तबक़ा है, जैसा कि एक 4% या 2% बच्चे हैं जो अपना पूरा वक्त देकर मदारिस में ज़ेर तालीम है। लेकिन जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा, इस सिलसिले में बहुत फ़िक्र थी। तो इसके बाद हमें एक नहज मिला। तो 2010 में हमने अपने ही घर में एक छोटा सा मकतब कायम किया। उसके बाद चल रहा था, गर्मा आ गया, छुट्टियों के मौके आ गए, तो उस वक्त हमने गरमाई क्लासेस का ऐलान कर दिया। एक मस्जिद में छोटा सा ऐलान हुआ। उसके बाद तलबा की बड़ी तादाद आने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास वसाइल नहीं थे, बहुत परेशानी हुई, तो हमने एक दूसरी इमारत किराए पर ली। बरहर बड़े मुजाहिदे के साथ हमने गरमाई क्लासेस को चलाया। उससे एक तहरीक मिली कि हम इन तलबा के दरमियान में कुछ काम कर सकते हैं। चुनाचे अल्लाह ताला से दुआएं भी हुई। उसके बाद इमारत जैसे जैसे हमने बढ़ाई और किराए के तौर पर ली, वैसे वैसे तलबा आते गए और वो इमारतें भी नाकाफ़ी होती हैं। तो इसकी वजह से हमको बहुत बड़ी तहरीक मिली, वालिदैन से भी और बच्चों से भी। वालिदैन भी बड़ी कुर्बानी देकर दूर दराज से, जटचल्ला से हमारे पास से बच्चे आते थे, मरलू, मदीना मस्जिद और रामे बोली, हर जगह से वो लोग जो है ना ऑटो का किराया वगैरह बर्दाश्त करके हमारे पास भेज रहे थे। तो हमने सोचा कि जब तलबा अपना कीमती वक्त, जान भी लगा रहे हैं, माल भी लगा रहे हैं, तो हमको भी कुर्बानी देना चाहिए।
तो ये 40 दिन की 40 रोज़ा जो कोर्स था, हमने इसको बहुत मुनज़्ज़म चलाया। इसके अंदर बहुत सारे तजुर्बात हमारे सामने आए। हमने पहले एक ही निसाब रखा था सब तलबा के लिए, लेकिन चलाते वक्त अंदाज़ा हुआ कि बड़े तलबा अलग हैं, छोटे तलबा अलग हैं, फिर बिल्कुल छोटे अलग हैं नर्सरी के। तो हमने अलग अलग तलबा के लिए अलग अलग निसाब बनाए, नर्सरी के लिए अलग, फिर उस मिडिल क्लास अलग, फिर उसके बाद हायर क्लास अलग। उसके साथ साथ बड़ी ख़वातीन भी आ रही थी गरमा में, कॉलेज की लड़कियां वगैरह, उनके साथ उनकी क्लास भी अलग, उनका निसाब भी अलग हमने मुतय्यन किया। फिर उसको हम तजुर्बे में लाए और बड़ों से हमने मशवरा किया। बहरहाल इस अंदाज से हम उन पर मेहनत करते रहे और हमारा निसाब चलता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इसके काफ़ी फ़ायदा। हम इख्तिताम पर एक जलसा भी करते थे, उसमें जो बच्चे सिर्फ 30 दिन 35 दिन आते थे, हफ्तावारी छुट्टी अगर मिलाएं तो सिर्फ 35 दिन का होता था उस वक्त। तो इख्तितामी जलसे में बच्चों की जो तकरीरें, जो प्रोग्राम, जो तालीमी मुजाहिरा होता था, वो बहुत अजीब होता था। उससे हमें बहुत हौसला मिलता था और हम ख़ास तौर पर गरमाई क्लासेस में असातिज़ा कोई भी छुट्टी नहीं लेते थे, 40 दिन मुकम्मल गरमाई क्लासेस में हम कोई छुट्टी नहीं ले रहे। तो बहरहाल अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रही और उसका करम रहा कि कई तलबा हमारे पास से फारिग हुए हैं और बहुत सारे तलबा जो पढ़कर गए उनकी शादियां हो गई, आज उनके बच्चे आ रहे हैं। जी जी जी, जो बड़ी ख़वातीन हमारे पास पढ़ के गए तो उनके बच्चे हमारे पास गरमाई क्लासेस में आ रहे हैं, और बहुत सारे जो बच्चे इब्तिदा में हमारे पास पढ़े बड़ी क्लासेस के, उनकी भी शादियां हो रही हैं जी, उनके बच्चे भी आ रहे हैं। तो ये अल्लाह का करम है। आज भी बहुत सारे लोग हमारे पास, बहुत दूर दराज के बच्चे हैं, आ रहे हैं। तो हमारे पास सिलेबस इस अंदाज का होता है कि इब्तिदा में असम्बली होती है बच्चों की, एक 10 मिनट की, एक आयत, एक हदीस, एक अदब सिखाया जाता है। उसके बाद जो है ना, हस्बे इस्तिताअत बच्चों की जो सलाहियत है उसके एतबार से नाज़िला कुरान है, नूरानी कायदा है वगैरह सुना जाता है। उसके बाद जो है ना, इनको इसी घंटे के अंदर सूरतों की मश्क कराई जाती है रिकॉर्डिंग के ज़रिए से, ताकि उनको तजवीद आ जाए। मुख्तसर सा वक्त रहता है हमको, अगर उनकी 10 सूरतें सही हो गई तो काफ़ी है। आखिर अगर बच्चा अगर 10 सूरतें सीख लिया तो 20 सूरतें हैं तो 30 सूरतें जी जी माशाअल्लाह तजवीद के साथ उनको सिखाई जाती हैं। फिर साथ ही साथ उनको अखलाकियात पर भी उनके सामने बात रखी जाती है कि वालिदैन का मुकाम क्या है। ये बहुत अहम चीज़ है। जी बिल्कुल। बड़ों का कैसे एहतराम होना चाहिए, हमको घर में कैसे रहना चाहिए, किस अंदाज से रहना चाहिए, ये एक वाक़ियात बताकर उनको समझाया जा रहा है और उसके अच्छे असरात मुरतब हो रहे हैं। कल ही एक साहब आके बोल रहे थे कि आपके पास हमारा बच्चा आया, अल्हम्दुलिल्लाह आने के बाद से दस्तरखान बिछा रहा, खाना खा रहा, सुन्नत के मुताबिक बैठ रहा। जरा बोलो उसको, फोन नहीं देखना बोल के बोलो, आप बोले तो असर हो रहा, हम नहीं कर सक रहे हैं। और हम नमाज की ताकीद भी कर रहे कि भाई रोज़ाना फजर की नमाज पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, उसकी हाजिरी भी हमारे पास रहती, तो तरगीब देते हैं हम बच्चों को जी। फिर साथ ही साथ हम बच्चों के लिए एक निसाब बनाए हैं, ये इसकी फहरिस्त है जी, इसकी फहरिस्त है ये, और ये फाइल है इसकी बनाई गई है। ये बड़े तलबा के लिए है। 40 रोज़ा सबक है इसके अंदर, डे वाइज। इसके अंदर अकाइद है, सीरत है और एक सूरत की तफसीर है जी। एक सूरत की तफसीर है और अकाइद भी है इसके अंदर। तो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली जाती है। तो उसके 2 हिस्से बल्कि 4 हिस्से बनाए गए। जो तलबा गुज़िश्ता साल जो सीरत का हिस्सा पढ़ लिए हैं, आइंदा साल उनके लिए अगला हिस्सा पढ़ाया जाता है, फिर दोबारा उनको दोहराया नहीं जाता। इस तरीके से हमको मुकम्मल सीरत उन तक पहुँचे मुख्तसर तौर पर 40 दिन के अंदर, 35 दिन के अंदर जो हो सकता है उन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। फिर उसके साथ साथ दुआएं हैं, सुन्नतें हैं, ये भी सिखाई जाती हैं और वज़ू की और नमाज की अमली मश्क कराई जाती है।
अच्छा माशाअल्लाह। एक बच्चा बीच में बैठ जाता है पानी लेकर, जी। वो वजू करता है, पूरे तलबा अतराफ में ठहर जाते हैं। जी जी तो बच्चा अमली तौर पर बताता है कि वजू किस अंदाज से करना है। इसी तरीके से नमाज है, नमाज की भी अमली मशक कराई जाती है। एक तालिब इल्म खड़ा होता है, पूरी जमात बनती है, एक एक तालिब इल्म जाकर नमाज पढ़ाता है। जी ये भी इस अंदाज की। और सुन्नतों की भी तरतीब, पानी पीने की सुन्नत कैसी है, बैठकर पीना। तो तलबा खड़े होते हैं तो वो बच्चा पानी हाथ में लेके बैठ के सुन्नत के मुताबिक 3 घूंट में दुआ पढ़ के सुन्नत पढ़ माशाअल्लाह। पानी पीता है। जी और छोटे तलबा के लिए चूंकि हम तलबा थक भी जाते हैं और बोलने में समझ में नहीं आता बात चीज़ें, तो उसको हमने छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं। अच्छा प्रोजेक्टर लगाकर वो वीडियोस के जरिए से उनको समझाया जाता है। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये भी एक काम हम इस साल से शुरू किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उसके अच्छे असरात मुरतब हो रहे हैं। छोटे छोटे तलबा जो नहीं आने वाले हैं वो आ जा रहे हैं, पाबंदी से आ रहे हैं। अच्छा माशाअल्लाह। और एक आधा घंटा उनके लिए खिलौने लाए गए हैं। जी अच्छा माशाअल्लाह। खिलाया जाता है, जी खेल के दरमियान में उनको तालीम दी जाती है। तालीम दी जाती है, सुभान जैसे एक चार्ट बनाया गया है, आप वीडियो में देख सकते जी, हैं जी। कि बच्चा जो है ना अलिफ वो बाल लेकर अलिफ कहाँ है वहाँ रखो, जी जाकर रख देता है। तो इस अंदाज से हम उन पर मेहनतें कर रहे हैं, एक कोशिश है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से जो है ना उनको कवायद वगैरह सिखाए जा रहे हैं। तो खेल ही के अंदर बच्चा सीख कर जा रहा है हमारे पास। तो इस अंदाज से हम कोशिशें कर रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी से हमकिनार करें। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, मौलाना ने बड़ी तफसील से अपने तजुर्बात और सारी चीज़ें हमारे सामने रखी और मैं समझता हूँ कि आपको बात समझ में आई। अभी तबसरा करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सामने मौलाना के ज़रिए से आई है, छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के लोगों तक के लिए, मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि इन तमाम चीज़ों का लिहाज करते हुए अपने अपने इदारों में और अपने अपने मोहल्लों में अगर चेंजेस लाएंगे और इन चीज़ों पर और भी अच्छी चीज़ें जो हमारे सामने आएंगी, उन तमाम चीज़ों पर अगर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी कौम का बड़ा फ़ायदा होगा। मौलाना, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया और आपने हमें इजाज़त दी कि हम आपके पूरे मदरसे का मुआयना हमारे नाज़रीन को कराएँ। और साथ ही साथ मैं तमाम नाज़रीन का शुक्रगुजार हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारी इस वीडियो को ज़रूर खूब से खूब शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जज़ाकल्लाहु खैर। हमारे मुफ्ती फ़हीम साहब हमारे बहुत खैरखा हैं। शुरू ही से हमारा मदरसा जब वक्ती इमारत नहीं थी उस वक्त भी आते थे, तलबा के दरमियान में बहुत सारी नसीहतें और बहुत सारे अपने तजुर्बात वगैरह पेश करते थे। और हमने बहुत सारी चीज़ों में भी उनसे मशवरा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि कॉलेज वगैरह में भी जाते हैं, वहाँ के तजुर्बात रखते हैं कि ये अंग्रेज़ी स्कूलों में रहने वालों के साथ हम कैसे रहना है। बहुत सारे मशवरे मुफ्ती साहब ने हमको दिए हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और उन्होंने हमारे मदरसे के लिए वक्त फ़ारिग किया और यहाँ बहुत कीमती वक्त देकर उन्होंने हमारे ये मदरसे का जायज़ा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह आपको ज़्यादा खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।